यह कहानी है उस गाय की जिसने बिना बोले निभाया सबसे गहरा रिश्ता। श्याम एक किसान था जिसकी जिंदगी खेत और हल के इर्द गिर्द घूमती थी। वह मेहनती था, पर उसके दिल में जज्बातों के लिए जगह कम थी। शायद इसलिए क्योंकि 2 साल पहले उसकी बीवी का देहांत हो गया था जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था। उसका एक 5 साल का बेटा था राजू, मासूम, खिलखिलाता हुआ, जो हर सुबह घर को हंसी से भर देता। और आंगन में थी लक्ष्मी, 7 बरस की, अब दूध देना कम कर चुकी थी। जिन बछड़ों को उसने जन्म दिया, हर बार वे उससे दूर ले जाए गए। एक एक करके उसके बच्चे उससे छीन लिए गए थे। उसका हृदय खाली रह गया। लक्ष्मी ने राजू में ही सुकून पाया। वह उसे अपना एकलौता बचा हुआ बच्चा समझ बैठी। उसकी हर हंसी पर आंखें चमक उठती, उसकी हर छोटी हरकत पर वह सतर्क हो उठती। पर यह रिश्ता एक तरफा था। राजू ये समझने के लिए बहुत छोटा था और श्याम के लिए लक्ष्मी बस एक साधन थी। जब उपयोग घट गया तो उसका मोल भी घट गया। गांव में बातें चल रही थी, अब तो कसाई के पास जाएगी। लक्ष्मी के लिए राजू ही उसका परिवार था, पर श्याम और गांव वाले इस बात से बेखबर थे। उस दिन श्याम खेत के काम में व्यस्त हो गया। राजू पहले तो पास खेलता रहा, पर खेल खेल में धीरे धीरे दूर निकल गया और जंगल के पास तक भटक गया। श्याम अपने काम में डूबा रहा, उसे पता भी न चला। पर लक्ष्मी, जो पास ही चल रही थी, राजू की हर चाल पर नजर रखे हुए थी। राजू जैसे जैसे जंगल के किनारे बढ़ता गया, लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चलती रही। मानो कह रही हो, जहां मेरा बच्चा जाएगा, मैं वहीं रहूंगी। हवा अचानक भारी हो गई। पत्तियों की सरसराहट अजीब सी लगने लगी। लक्ष्मी ने सिर उठाया, उसकी आंखों में बेचैनी तैरने लगी, जैसे खतरा सामने आने ही वाला हो। और तभी जंगल के सन्नाटे को चीरता हुआ एक बाघ निकल पड़ा। उसकी गर्जना से चारों ओर कंपी छा गई। राजू डर के मारे भागने लगा, पर बाघ की गति से जीतना मुश्किल था। दूसरी ओर श्याम ने गर्जना सुनी और उसका खून सूख गया। राजू पास नहीं था। उसे जल्द ही राजू को ढूंढना था। उसने गांव वालों को आवाज लगानी शुरू की। इस ओर लक्ष्मी ने जरा भी देर न की। वह भागकर राजू और बाघ के बीच खड़ी हो गई। बाघ ने झपट्टा मारा, उसके नुकीले पंजे लक्ष्मी के शरीर को चीर गए। खून बह निकला, पर लक्ष्मी हटी नहीं। कुछ भी हो जाए, वह बाघ को अपने बेटे तक नहीं पहुंचने देगी। 5 लंबे मिनट, मानो पूरा जीवन वहीं थम गया हो। बाघ बार बार हमला करता और हर बार लक्ष्मी अपने शरीर से उसे पीछे धकेल देती। राजू डर के मारे रोता रहा। इतनी देर में श्याम गांव वालों के साथ वहां पहुंच गया। भीड़ और हल्ला सुनकर शेर वहां से भाग गया। लक्ष्मी थक कर बैठ गई, लहूलुहान थी। उसने आखिरकार अपने बच्चे को बचा लिया। राजू उसके पास आया और मुंह पर हाथ फेरते हुए बोला, माँ। लक्ष्मी की तपस्या अब सफल हुई। माँ शब्द सुनकर उसको सुकून मिल गया। आखिरकार राजू ने उसके प्यार को समझा और अपना भी लिया। लक्ष्मी की सांसें टूट रही थी। श्याम घुटनों के बल गिर पड़ा। वो गाय, जिसे उसने अब तक बस कमाने का साधन समझा, आज उसी ने उसके बेटे को नया जीवन दिया। श्याम की आंखों से आंसू बह निकले। उसके मन में पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने धीरे से लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरा। पहली बार उस स्पर्श में मालिक का नहीं, बेटे का अपनापन था। वह फूट फूट कर रोने लगा। श्याम और गांव वाले बिना एक पल गवाए घायल लक्ष्मी को उठाकर घर ले आए। कांपते हाथों से श्याम ने उसके घाव धोए, दवा लगाई और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। राजू तो अपनी गौ माता के पास से हिलता ही नहीं था, वहीं बैठा रहता, वहीं सो जाता। श्याम ने भी इलाज में कोई कमी नहीं रखी। वह लक्ष्मी के माथे पर धीरे धीरे हाथ फेरता,
जैसे अपनी ही माँ की सेवा कर रहा हो। श्याम और गांव वालों की सेवा ने लक्ष्मी में नई जान फूंक दी। सबका प्यार महसूस करके लक्ष्मी में भी जीने की आस बन गई। कुछ ही दिनों में वह खड़ी होने लगी। जख्म पूरी तरह भरने में समय था, पर जब वह खड़ी होने लगी तब श्याम और राजू के कलेजे में ठंडक पड़ी। माँ खतरे से निकल चुकी थी। लक्ष्मी का तो जीवन सफल हो गया। उसको एक घर और साथ साथ 2 बेटे भी मिल गए थे। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, हर गाय का जीवन त्याग और बलिदान से भरा होता है। वह हमें दूध देती है, हमारे बच्चों का पोषण करती है, और जब बूढ़ी हो जाती है तो सड़क पर छोड़ दी जाती है या कसाई के हवाले कर दी जाती है। जिस देश में गाय को मां कहा जाता है, वहीं उसकी ऐसी दुर्दशा, क्या ये सही है? हम में से कितने लोग हैं जो गाय की चमड़ी से बनी चीजें आज भी इस्तेमाल करते हैं? जूते, बैग, कार की सीटें, सोफा। क्या यही हमारी माँ का सम्मान है? सोचिए, हम इंसान उसका कर्ज कब चुकाएंगे? अभी नहीं चुकाएंगे तो कभी न कभी, कोई न कोई जीवन में तो चुकाना ही पड़ेगा। यही कर्मों का सिद्धांत है। शायद इसलिए हमारे पूर्वज हमें सिखा गए थे कि पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। अगर हर घर में एक रोटी भी गाय की बनने लगे, तो कोई भी गाय भूखी नहीं रहेगी और हम भी अपना कर्ज धीरे धीरे चुका पाएंगे। और साथ ही चमड़ी की चीजें खरीदना बंद करें। गौ माता के प्यार, करुणा, बलिदान और त्याग के लिए एक लाइक जरूर करें।